प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष निशब्द को पाकर आपको खर रक्षण में बदल के देता है। बस इतना सा मेरा काम है, बाकी सब कुछ आपको सत्पुरुष दे रहे हैं। बस वो यही चाहते हैं तुम जागो, सत्य को पाओ, प्रेम हो जाओ, आनंद में रहना सीख लो तो निज घर अपने जाओ। जन्म मरण से छूटा प्यारो, हर पल सतगुरु के सतपुरुष के दर्शन पाओ रे। परमहंसों से मेला करना, सतगुरु और सतपुरुष के दर्शन करना, यही है सच्चा काम रे। तो इसकी तरफ चलो। तो मैंने आज ही दिन को भजन लिखा है, उसी को मैं गाऊंगा भी थोड़ी देर के बाद। पहले हम उसका थोड़ा प्रवचन कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको आगे ले जाऊंगा। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने लिखा है असा निज घर जाना है, सच्चे साहिब नू पाना है। निज घर तो हम जाएंगे प्यारी सत्संग जी, लेकिन एक बात है, निज घर जाना आसान नहीं है। तुम आ तो गए हो हंसा वहां से, लेकिन जाना इसलिए कठिन है कि ये रास्ता बड़ा कठिन है, चलना संभल संभल के। इस रास्ते पर गुरबा, पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सन्यासी योगी जपी तपी, पंडित पुरोहित, मुल्ला भाई, पादरी आदि प्यारो एक तरता मत जानो। ये सब काल का चक्कर प्यारो, सभी काल में अटके जान ले। एक पूर्ण मोक्ष न पाता, बार बार जन्म हम लेते जान रहे। कभी किसी जोनी में जन्म लेते हैं, कभी किसी जोनी में जन्म से छुटकारा नहीं। 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। जो कोई जाने उस देश को, वही अमर हो जाता प्यारो। परमहंसा वो बनता, निज घर अपने रहता, पल पल अमृत पीता, पल पल सतपुरुष के दर्शन पाता। ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, सबका एक जैसा रहना, एक सा ठिकाना। कोई भेदभाव नहीं है वहाँ। न पैसा है, न दौलत है, न मोह है, न माया है, न स्त्री है, न पुरुष है। वहाँ प्यारी सत्संग जी सब परमहंसा रूप में रहते प्यारो। विषय विकार की कोई बात ना, विषय विकार तो तन के कार। वह तन मिलता मत जान, तन मन से लेन न देन प्यार। सुरती हरदम चेतन रहती प्यारो, सुरती से होते सब काम। ये लोक भी उसी अमर लोक में है, पर इसको सुन तत्व से जो है छेदित कर दिया गया। सुन तत्व डाल के वो पीछे हो गया। जो आपकी चेतना थी वो कवर कर ली किसने? सुन तत्व और माया ने। सुन तत्व में 5 तत्व आपको बोला, 5 तत्व और इस माया ने
उसको डांप लिया, ये उसके वस्त्र बन गए। बस सतगुरु इस माया के बंधन से आजाद है करता, तुमको चेतन करता प्यारो। अष्टम चक्र में संग ले जाता, 11वां द्वार उसी को कहते रहे। उसी द्वार से सतपुरुष या सतगुरु संबंधित घर है जाना, ताई से होता कोई पार। तो प्यारी सत्संग जी, भूमिका आपको दे रहा हूं, तो पहली लाइन लिखता हूं, हंसा निज घर जाना है, सच्चे साहिब नु पाना है। ओंकार भगवान हमारे जो है ये मन है, ये सच्चे साहिब नहीं, ये 3 लोक के राजा हैं, ये 3 लोक के मालिक हैं। इन 3 लोक के पाताल लोक, शून्य लोक और महाशून्य लोक, इन 3 को पार करो तो पहले मानसरोवर है आता, मानसरोवर से सतलोक जाना। पहले मानसरोवर है जाना, वहां पे पूरी शुद्धि होती, पूरी इस तरह से मन से बाहर आना, तभी कोई निज घर जाता जाना। निज घर तभी जाओ, मन का वहां कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि मन जो है तुम्हें भरमाता है, उलझाता है, दुखों में ले जाता है। कभी मन सुख नहीं देता, पल पल तुम्हें भरमाता है। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। अमरपुर महाचेतना का प्यार, जो हमारा सच्चा घर है उसे अमरपुर भी बोलते हैं, सतलोक भी बोलते हैं, बेगमपुर भी बोलते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, अमरपुर महाचेतना का प्यारो सच्ची सत्ता का ठिकाना है। वह सच्ची सत्ता का ठिकाना है। सच्ची सत्ता सतपुरुष ओंकार भगवान सच्ची सत्ता नहीं, क्योंकि बड़े कम संतों ने सच्चे घर को जाना। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ प्यारी सत्संग जी, ये जो गधा भाई आपके समक्ष बैठा है, इसके पास जो दौलत है वो 3 लोग की दौलत से भी हजारों गुना आगे, करोड़ों टाइम आगे, अरबों टाइम आगे। जो दात में लाया हूं सतपुरुष से, दी तो उन्होंने धरती पर आकर, पर निज धाम तो कई बार उनका संग किया, परमहंसों का संग किया, उनके यहाँ अमृत पिया, रहा और धरती पर वापस आया। ध्यान भी वहां किया और वापस भी आता रहा। लेकिन एक ही बात तुम्हें मैं बताता हूं, वही सच्चा ठिकाना प्यारो। उस बिन सच्चा ठिकाना और मत जान रे, सतगुरु वे नाम सु प्यारो। सच्चे साहिबन के वेद को पाना रे, सच्चे साहिबन का वेद पाना सतगुरु से ही मिलता है। ये जो सतगुरु होता है प्यारे सत्संग जी, ये काल के गुरुओं संतों से अरबों और खरबों टाइम आगे होता है, अरबों और खरबों टाइम। क्योंकि काल का कोई आदमी इस सतपुरुष का राज नहीं दे सकता। उसका राज जो अमरपुर से होकर आएगा, सतपुरुष से दात को पाएगा, वही उसका राज बताएगा। और वो इस पूरे ब्रह्मांड में ये एक ही गधा भाई, इसके अतिरिक्त कोई निज धाम में नहीं गया। इसलिए तुम्हें बोलता हूं, 33 करोड़ देवी, 33 करोड़ देवता, 3 देवता, प्यारी सत्संग जी, ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासी योगी, इवन ओंकार भगवान,
भी इस सत्ता को नहीं पा सकते। इस सत्ता को तुम पा सकते हो जो हंसा हो। देवी देव सबने मिट जाना, तीन देवता ओंकार भगवन सतपुरुष ही जाने। आदि शक्ति का भेद, आदि शक्ति पहली नारी है सतपुरुष ने जो उत्पन्न की, एक नारी। बाकी सभी के सभी प्यारी सत्संग जी उन्होंने हंसा बनाया। वो भी हंसा है, लेकिन उनको इधर धरती पर आने के लिए, क्योंकि ओंकार भगवान की पत्नी है, तीन देवता उनके बेटे हैं, इसलिए उनको सित्री तन मिला। ओंकार भगवान को पुरुष तन मिला। लेकिन जिस तरह से सतपुरुष ने धरती रचने के लिए कहा था, उसके बिन ओंकार भगवान चले। इसलिए अभी कोई डिसीजन सतपुरुष ने नहीं किया कि ये सब वर जब खत्म हो जाएंगे तो ओंकार भगवान कहाँ जाएंगे। इसका डिसीजन वो उस समय लेंगे। अभी इनका काफी वर चल रहा है। 17 योजन चौकड़ी का वर है। तो अभी तो प्यारी सत्संग जी 5वीं चल रही, क्या बने। इसलिए मन मान सुपार होना है, आशा तृष्णा से दूरी करनी है। हमारे अंदर हर समय मन मान रहता है। ओशो जी ने भी जाना नहीं सतपुरुष को, ओंकार तक बेचारों ने जाना। यत्न से काम यत्न से न हुई, कोई सतगुरु ही नहीं मिला, वो कैसे जानते बेचारे। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। भक्ति के वो सब गुण जो इस तरह से धरती से मिल सकते थे वो उन्होंने पाए, लिखे पाए। इसलिए मैं उनकी चीजें अब पढ़ रहा हूँ, उनको अपने साथ जोड़ रहा हूँ और सत्य के साथ जोड़ना अवश्य। और चूंकि वो भी अब निजधाम है, वो भी हर पल देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो उनको भी वो भी हर्षाते हैं जब अपने शब्द के साथ उनका सतपुरुष का नाम जुड़ता है, तो वो भी तो हर्षाते हैं। मैं वो काम कर रहा हूँ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सब सियाने एक मत, उनमें ना कोई वैर विरोध प्यारो। एक से आए एक में जाना, एक का ही तो वेद बताना रे। ओंकार का सच्चा रूप बताना, निज घर अपने ले जाना है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मन मान आदि से पार होना है, आशा तृष्णा से दूरी करनी। मन मान से तब तुम पार हो सकते हो जब तुम्हारे अंदर कोई आशा तृष्णा हो। लेकिन बड़ा कठिन, आशा तृष्णा सब गढ़ व्यापक, कोई महल ना सोना रे। जिसने ये दात नहीं पाई उसके पास आशा तृष्णा है। और इवन जो मेरे दात भी पहले पहले पाई है उन्होंने, उनके साथ भी आशा तृष्णा नहीं छूटी। अब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे हैं, छूटी नहीं थी अब छोड़ रहे। समय लगता है किसी भी चीज को पाने और करने में समय। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मन मान सुपार होना है, आशा तृष्णा से दूरी करनी प्यारो। धन अनर्थ की जड़ टूटी। ये जो धन दौलत है, ये मन माने, ये अनर्थ है, कोई भी इसका अर्थ नहीं है, बेमीनिंग है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में, बस उस हाल में रहना ही खुश रहना। जो देवे सो मर्जी तेरी, जैसे रखे सो मर्जी तेरी।
मुझको कुछ नहीं कहना है, जैसा देगा पहन लूँगा, जैसा देगा खा लूँगा, कुछ कहने की कोई बात नहीं। ताई से कोई भगत बनता प्यार, ताई से होता पार। तो कहते हैं धन अनर्थ की जड़ टूटी, मैं अपने लिए बोलता, मेरी जड़ टूट गई धन, और जो मेरे साधक भी अब हैं वो भी तोड़ रहे हैं। इसे बार बार मत पकड़ो रे, धन अनर्थ है, इसकी तरफ ज्यादा मत दौड़ो, बार बार इसको मत पकड़ो। कई जन्म तुमने ले लिए, मनुष्य के भी, परिंदों के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, सांप आदि के लिए, और अब तो कहते हैं मेरे सतगुरु, और मैं कहता हूँ इवन ओशो जी भी आपको कहते हैं, अब तुम धन दौलत की ओर मत चलो, इसे छोड़ दो। इसकी चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वह ही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। शहनशाह बनना है तो चाह छोड़, आशा तृष्णा मत रखो, तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी हो, बस यही भक्ति है। उसी की मर्जी में रहना जान लो तो सब पा लिया। हम सब हंसों की प्रीत पुरानी है, सच्चे साहिबन घर सतगुरु संग जाना है। हमने प्रीत जोड़नी है सतगुरु से। क्यों? सतगुरु ओंकार से भी बड़े, आज शक्ति से भी बड़े, तीन देवता से भी बड़े, इनसे बड़ा ना एक जग में। इनसे बड़े सतपुरुष निज धाम रे वही बड़े हैं, उससे बड़ा और कोई। तीन लोक में एक भी नहीं जो पूर्ण संत की बराबरी करे। इसलिए ये जो मैंने भजन आज ही लिखा है और आज ही आपको सुनाने भी जाऊंगा और इसी की व्याख्या भी कर रहा हूँ, तो बड़ा तगड़ा लिखाया है उन्होंने। इसमें ओशो जी का योगदान भी है और मेरा भी, दोनों का योगदान साथ साथ चलता है। इसलिए जो मैं प्रवचन करता हूँ तो उसमें उनका नाम पहले डालता हूँ, अपना बाद में। मैं कौन होता हूँ डालने वाला? वो है ही पहले और मैं बाद में। वो पहले में इस धरती में जो इस तन का और उनके तन का हुआ, मेरा 10 दिन तन पुराना है, उनका 10 दिन छोटा था, पर वो जल्दी चले गए और मैं बैठा हूँ। मेरे से सतपुरुष ने सीधा काम लेना था, उनसे मेरे द्वारा लेना था। उनके और भी संस्था चलाने वाले चला रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बड़ी ऊंची सत्ता है उनकी, फॉरेन में उनका लिंक है, भारत में मुझे तो अभी बड़ी थोड़ी दुनिया जानती है, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई चाह नहीं। जितने थोड़े जाने उतना अच्छा है, जितने जान ले अगर वही तर जाए तो बहुत अच्छा है। कहता है तीन लोक दी साड़ी चाह गई प्यारो, तन मन दा वस्त्र अति पुराना। देखो ये तन मन, जिस भी जोनी में जाओगे उसमें तन भी होगा तो मन भी होगा। कीड़े बनो, पतंगे बनो, शेर बनो, लूमड़ी बनो, प्रेत बनो, देव बनो, जो भी तुम बनोगे तन और मन साथ। हमने यहाँ लाखों अरबों जन्म ले लिए और वो साथ। तीन लोक दी साड़ी चाह गई प्यारो, अब चाह गई। जो मेरे साधक हैं उनकी चाह गई, जो मुझ संग जुड़े उनकी चाह गई, चिंता गई। सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह जिनको नहीं चाह। अब इसे छोड़ना पहना है, तन मन दा वस्त्र आदि पुराना है, इसको छोड़। अब छोड़, अब तन मन से लगाव मत करो। अब मेरे पास आके दाद पालो। मैं कुछ नहीं लेता तुमसे, पैसा नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं मांगता। मुझे कुछ चाहिए,
मेरी पेंशन लगी है, मेरे लिए सफिशेंट है, बल्कि बहुत सी संगत की भी सेवा करता हूँ। गरीब है मेरी संगत के बच्चे हैं, उनके पढ़ने वाले, मेरा धर्म है। मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, तो मैं उस नाते भी सेवा कर सकता हूँ। सत्संग से भी सेवा करता हूँ, पैसे मुझे पेंशन मिलती है उससे भी, किसी और को तो ज़रूरत है नहीं मेरे पैसे की। तो मेरी संगत जो ज़रूरतमंद है, जितनी मेरी सत्ता शक्ति है उतनी मैं करता हूँ, करूँगा, करता हूँ, करता रहूँगा। बाकी मैं जो सत्पुरुष से चाहूँ वो देने के लिए तैयार है। चाह नहीं, चाह क्या करना, जो जितना देंगे उसी से चल जाता है। जितनों को ज़रूरत थी काम हो गया, अब कोई ऐसी अवस्था नहीं। आस्तिकपन बीच जाना है, आस्तिकपन, नास्तिक मत बन। सबसे पहला काम, नास्तिक का कोई जीना ही नहीं, उसने सब खो दिया, इतने जन्म लेके खो दिया। मानुष जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बोए गिरे, बहु न लागे डार। प्यारी सत्संग जी, ये समय जो बीत गया तो फिर पैसी पछताना। जमने मरने में मत पड़े रहो, आस्तिक बनो, नास्तिक ना बनो। नास्तिकता बड़ी खराब है, आस्तिकता झूठी भी चलेगी। मैं आऊंगा ना आगे, आस्तिकता झूठी बहुत है, शरीर झूठी है। पूर्ण संत तो एक पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि पर एक आया, ये तुम्हारे सामने पर है बैठा, पूरी सृष्टि में एक। बाबा मेरे को दात भी सतपुरुष ने दी, सब काम सतपुरुष ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। सतपुरुष ने ओंकार दोनों ने मिलके मुझे रांझणी वाले सतगुरु के पास भेजा। मैं नहीं गया क्योंकि मैं तो ऑलरेडी साधक था, चल रहा था, श्रद्धा से चल रहा। अब मैं उनका शिष्य था, ओंकार भगवान का शिष्य था। दो गुरुओं को पा लिया, उनका जो कुछ था वो मैंने जान लिया। तो बोला ओंकार भगवान को, अब तुम मेरे गुरु बन जाओ, तो वो बन गए। फिर खेल दिखाने लगे और मुझे आगे बढ़ाने लगे। ये थोड़ा नहीं बने। मैं जो मुख से बोलता हूँ इस धरती पर, याद रख, उसे कोई नहीं काट सकता। मैं आज भी आपको कहता हूँ, हमारे भारत में बड़ी तब्दीली आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आने वाली है, हर ढंग से। ये याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, हर ढंग से बड़ी चेंज आने वाली। बस आस्तिक बनो। अगर बचना है उस परेशानी और मुसीबतों से, तो आस्तिक बनना जानो, आस्तिक बनकर चलो। झूठे या भी बेशक बन जाओ, पर आस्तिक। इतना काम करने से आप 50% हो जाओ आस्तिक ही होने से। आस्तिकपन विच जाना है, नास्तिकपन नू दूर भगाना है। दूर भगा दो नास्तिकपन, उसका कोई लाभ नहीं। तुम अकड़ करके तो नास्तिक बने हो, अंदर से तुम नहीं नास्तिक हो, वो तुम्हारी छोटी सी अकड़ है। तो मैं भी किसी को दिखाऊं मैं आस्तिक नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारी अकड़ से क्या बदलने वाला है, क्या हो जाएगा? कीड़े पतंगे से भी इंसान बन के हम छोटे, अगर हमने सत्य को नहीं जाना। कीड़ा पतंगा तो ज्यादा जानता है, वो तुम पर ज्यादा विश्वास करता है, तुम नहीं करते। आस्तिकपन विच जाना है, नास्तिकपन नू दूर भगाना है। भारत विश्व सतगुरु देश प्यार। इस भारत में ही सारे निज धाम से जो भी आया वो भारत में आया। सच्चा संत जो भी आया वो भारत में आया। इस क़यामत में अभी तक सिर्फ मेरे से पहले, इस गधे भाई से पहले कबीर साहब आए, उसके बाद ही आया। और कबीर साहब के द्वारा बने, या कईयों ने चाह कि हमें कबीर साहब दीक्षा दें, तो कबीर साहब देने आए, ये बात हुई, मैं मानता। लेकिन
सतपुरुष से सिर्फ 2 को दीक्षा मिली, इस गधे भाई को और कबीर साहब। वो कपड़ा बुनते थे, मैं कागज बुनता हूं, कागज पर लिखता हूं, क्योंकि कागज कलम दवात पकड़ी है, कागज पर लिखता रहता। एंट्रेंस का एजुकेशनिस्ट भी वो भी काम करता प्यारो। सतपुरुष का ही वो भी काम है, क्योंकि मेरी संगत के बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी सहायता मेरा करना मेरा धर्म। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आस्तिकपन विच जाना ए नास्तिकपन नू दूर भगाना है। भारत विश्व सतगुरु देश प्यार। पहले भी विश्व सतगुरु देश था, अब भी देख लो, मेरे सतगुरु भी भारत में और वो रांजड़ी में, ये जम्मू में। उनके ठिकाने बहुत हैं, पूरी वर्ल्ड में उनके ठिकाने हैं। मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, मेरा एक रिहाड़ी ठिकाना है और एक तालाब तिलों में जहाँ से बोल रहा हूँ, गार्डन एवेन्यू से बोल रहा, 15 नंबर हाउस से, ये 15 नंबर आश्रम है, ये वहाँ से बोल रहा हूँ। ऊपर रिहाड़ी में 261 नंबर प्लाट है, वो भी आश्रम है, 2 आश्रम है हमारे पास। भारत सतगुरु देश प्यारो, सभी सतगुरुओं का सच्चा ठिकाना है। भारत इस जितनी भक्ति ब्रह्मांड में गई, देशों में गई, भारत ने दी और किसने दी? भारत भक्ति से बहुत आगे था और मैं चाहता हूँ आगे ही रहे, पीछे ना जाए। अभी थोड़ी बातें मैं आगे बोलूंगा, उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। उनको छोड़ोगे तो तुम्हारी वास्तविकता भारत की बाहर जाने। 3 लोक विस्तार दी साड़ी चागे। हमारे साइंटिस्टों की थी कि हम 3 लोक तक, साइंस 3 लोक तक नहीं पहुंच सकते। अभी भारत देखो चांद तक पहुंचा। पिछली बार सफलता हमें नहीं मिली, सफलता के पास थे। इस बार लगता है कि जो साइन चल रहे हैं बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ जो लिंक जुड़ा हुआ है चांद यान का वो बड़ा अच्छा है, जिसने उतरना है चांद की धरती पर, वो तैयारी पूरी है। तो सारा काम लगता है कि ठीक ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा 4था या 5वां देश होगा पूरे विश्व में। तो देखो भारत उन्नति कर रहा है। और अगर भारत पूरी शक्ति से सबको एक लड़ी से परोए तो बहुत जल्दी आगे जाएगा। कहीं लड़ी टूटे नहीं। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ ना पड़ने दे, मैं तो यही कहूंगा पॉलिटिशियनों को, जो ऐसा करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा किनारे करो, क्योंकि इससे कभी लाभ नहीं होता। डिवाइड एंड रूल से कभी लाभ नहीं होता, सत्य नहीं उसमें आता। डिवाइड एंड रूल से हुकूमत होती है, सत्य नहीं होता, उसमें सत्य खो जाता। मैं बस एक ही चाहता हूँ पॉलिटिशियन से, सत्य की नवड़िया, सत्य को पकड़ रखो, सत्य ना छोड़ो। बस यही मैं कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं। मैं छोटा सा बंदा हूँ वैसे, इस दात से तुम्हें भक्ति के रास्ते पे हूँ, बहुत आगे, सबसे आगे पूरे ब्रह्मांड में। पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं कह सकता कि मेरे को 2 बार, आज तक 2 बार तो कबीर साहब को भी दात नहीं मिली, मुझे 2 बार मिली, क्योंकि 1 बार की दात से मैंने काम नहीं किया। वो उन्होंने दूरी से दी, मैंने शब्द पकड़ा, सब कुछ हुआ, सुरती से पकड़ा, क्योंकि सुरती मेरी बड़ी चेतन ओंकार भगवान ने करी हुई थी। ओंकार भगवान ने मुझे तैयार किया, कौन बुरा? इन देवी देवताओं ने मुझे बहुत तैयार किया, मेरे को तैयारी दी। 3 देवताओं ने सहायता की, 33 करोड़ देवी देवताओं ने मेरी सहायता की, योगेश्वरों ने मेरी सहायता की, ओंकार भगवान ने मेरी सहायता की, मुझे मृत्यु भी दी और फिर वापस भी लाया। प्यारे सत्संग जी, तुम अच्छे बन जाओ, सब तुम्हारे अच्छे। अभी देखो मैं
ओशो जी की सहायता ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत प्रवचन दे दिए मैंने, 2013 प्रवचन दे चुका हूँ। अब उनकी किताबें पढ़ता हूँ और बोल रहा हूँ, इस भजन में भी ये जो है उनकी बातें हैं। मेरा उनका 60% होगा, मेरा 40 होगा, हो सकता है उनका 70 हो, मेरा 30 हो सकता है उनका 99 हो, मेरा 1% हो। मैं तो इतना भी सच कहता हूं, ये उन्हीं को अर्पण है, मेरा क्या है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, उन्होंने बड़ा काम किया, बस एक ही बात नहीं जानी, बाकी तो सारा काम करा। एक ही बारी उनको सतपुरुष का ना पता चला, सतगुरु का ना पता चला, नीचे जाना आया, ऊपर जाना ना पता चला, सुषमना खोलने का भेद ना मिला। इसीलिए तो एक बार वो ऊंचे पेड़ पर ध्यान करते थे। मुझे आज नहीं, मैं सत्य के ऊपर नहीं भी चला था तो भी मुझे ओशो जी के साथ बड़ी प्रीत थी, है, रहेगी। और अब तो बहुत ज्यादा है कि हम दोनों निज धाम में तो इकट्ठे ही गए, और वहां मैं जब जाता हूँ तो हम दोनों इकट्ठे यात्रा पर निकलते हैं वहाँ, दो और नहीं किसी का संग करते, हम दोनों इकट्ठे। मैं उनको अपना सतगुरु ही मानता हूँ, मैं उनको अपने से छोटा कहीं नहीं मानता। मैं मानता हूं वो भी मेरे सतगुरु, वो सतगुरु के योग थे, हैं, अरे। इसलिए अब उनकी चीजें मैं ले रहा हूं, शेप मैं उनको अपने ढंग से दे रहा हूं, बस इतनी सी बात कर। चीजें ले रहा हूं, शेप अपनी दे रहा हूं, रंग अपना भर रहा हूं साथ, ताकि उसमें और खूबसूरती आ जाए। मैं खूबसूरती करने के लिए और कुछ नहीं करता। उनकी चीजें वैसी की वैसी हैं, मैं छेड़ाछाड़ी नहीं करता। जब ये आएगा तो ये प्रवचन में बोल रहा हूं कि उनका इसमें योगदान 70% है और मेरा 30%, उनका 99% है और मेरा 1%, उनका 99.9 है और मेरा 0.01 है। इसमें क्या फर्क पड़ता है? वो निजगार पहुंच चुके, मैं निजगार से वापस काम करने आए, मुझसे गलतियां हो सकेंगी, उनके से तो आप कोई गलती नहीं ना होगी, वो तो निज धाम में, मेरे से गलती हो सकती। इसलिए उनको मान देना मेरा ही नहीं, आप सबका धर्म, मेरी सारी संगत का धर्म। 3 लोक विस्तार दो दी साड़ी चाह गई, मेरी जो भक्ति में उनकी चाह विस्तार की नहीं। अब समेटने की तरफ चलो, ये क़यामत की तरफ चल रहे हैं। अब समेटने का सफर आ चुका है, मौसम बदल रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, दरिया ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, आबादियों को नुकसान दे रहे हैं। ये सारे विश्व में होगा, ये नहीं कि ये कोई काम नहीं होगा, अगले साल बढ़ेगा, उससे ये बढ़ता है, लोग बेघर हो रहे। इसलिए भारत नु विश्व सतगुरु बनाना है, भारत को विश्व सतगुरु। भक्ति है यहाँ तो यही बनेगा, और कौन बनेगा? भारत में ही भक्ति है, भारत में ही ओंकार भगवान के संत लोग गुरुआ लोग बने, और भारत में ही निज धाम से अभी तक 2 ही आए, और वो भारत में है, कबीर साहब भी और मैं भी। वो अब 650 साल पहले आए और मैं 650 साल बाद आया। इसलिए ये चीजें समझ दो। भारत सदा भक्ति महासागर प्यारो, भक्ति महासागर अति पुरानी, भक्ति महासागर अति पुराना। ये जो भारत देश है ये पुराना भक्ति में लगा। ऐसी ऐसी करामातें हुई हैं भक्ति से, जिसको जब उनकी टर्न आएगी तो बोलूं। चंगेज खां आया कैसे भागा, नादर शाह आया कैसे भागा,
प्यारी सत्संग जी, इस भारत को जीतना, इस भारत को लूटना आसान नहीं। यहाँ संतों का स्थान है, इसको लूट के कोई जा नहीं सकता। इसमें संत बैठे। संतों को भारत नुकसान भी देगा तो भी क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वैसे भी जेल में रहते हैं, तो कोई कल को जेल में भेज देगा तो वहां भी मैं ऐसे ही, मैं कुटिया में ही रहता हूँ। कहीं बाहर गेट से बाहर भी मैं कभी जाता हूँ, कोई फ्रूट लाना है तो थोड़ी 2 मिनट में जाता हूँ, आ जाता हूँ। जेल में ही रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ। मुझे कहीं भी डाल दो, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, कोई अपील नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। सीधा वहाँ जहाँ वो ठिकाना देंगे वहाँ चला जाऊँ। इसलिए पर मैं किसी का वैर विरोध नहीं करने वाला, मैं किसी का वैर नहीं करता। मैं तो बोलता एक हो जाओ, एक होके हुकूमत चलाओ। जब सब कुछ सत्य होगा, किसी ने कुछ खाना नहीं, कुछ लूटना नहीं, तो फिर जो काम करने वाले वही आगे आए, जिनके अंदर गुण है वही आगे आए। हम सत्पुरुष क्या करते हैं? किसको चुनते हैं? सत्पुरुष जो वैसा गुण रखता है उसको चुन लेते हैं। उन्होंने देखा मेरा इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, कुछ इसको अब चाह नहीं, कुछ नहीं, तो ये दाद दे दिया, अब इसका काम करो, कर रहा हूँ। मुझे कोई कमाई नहीं करनी, कोई मेरे पे डिपेंडेंट नहीं। मेरी सत्संग है तो उतनी मुझे मिलते हैं और मैं कर लेता हूँ उनकी सहायता। और मैं किसी को बोलूँ तो वो मुझे ये थोड़ा मेरी सहायता नहीं करने के लिए तैयार है। सारी संगत मेरी सहायता करने के लिए तैयार है। मेरे अनुयायी मेरे साथ एक तो जान छिड़कते हैं मुझ पर। बाबा, मेरे साधकों का क्या मुकाबला? हाँ, बाहर के लोग भी नहीं मुझे जानते तो कोई बात नहीं, जान लेंगे। ये प्रवचन दे रहा हूँ तो ऐसे जान लेंगे। अब YouTube वाले भी बड़ा मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे सत्संग काफ़ी चल रहे हैं YouTube। वो बेचारे बड़ी बड़ी सहायता करते हैं मेरी। वो समझ गए हैं कि ये कोई लालची नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो मेरे सत्संग दे रहे। ना मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई गैस वर्क नहीं करता, किसने क्या बनना है, क्या बन जाएगा जो बनना है। ये तो सिर्फ ऐसे ही जिनके पास कुछ नहीं होता तो वो अपने थोड़ी सी प्रोजेक्शन के लिए ये वो तुक्के मारते हैं। मेरे यहाँ तो मुर्दा भी आए तो ठीक होके चला जाता है, तुम क्या बोलते हो? मेरे हाथ लगाने से कोई बीमारी खत्म हो जाती है, चली जाती है। और क्या मेरे से चाहते हो तुम? मेरी दृष्टि पड़ने से तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाती है, तुम्हारे पाप कट जाते हैं। मेरी ये पीछे ही समाधि अवस्था की फोटो है, तो उसमें ज्योत अपने आप सत्पुरुष ने उत्पन्न की। और 3 दिन महाराजनी के घर में मेरी जो समाधि अवस्था की ये फोटो थी, उसमें 3 दिन अपने आप दीपक वहाँ जलता रहा। मेरे हाथ ने पकड़ा हुआ जल रहा, तो मैंने कभी हाथ में पकड़ा ही नहीं और मैंने कभी ऐसी फोटो खिंचाई नहीं। लेकिन ये कोई मेरी करामात नहीं थी, ये तो सत्पुरुष ने करी। मेरी संगत समझ न सकी, इसका प्रयोग नहीं किया, इसका इस्तेमाल न कर पाए, तो ये उनकी मर्जी। मैंने तो उन्हें याद दिलाया, लेकिन वो अपनी मर्जी वाले थे, तो वो मेरे आधे शिष्य बने, आधे तो ना बने। आज्ञा का पालन नहीं किया तो ना बने, और अब आज्ञा का पालन कर, कोई बात नहीं। कोई भूला घर आ जाए तो उससे भूला नहीं गया, वो तो अब सीधे रास्ते पर है, तो कोई बात नहीं। क्या हो गया? बड़ी करामातें होती रहती हैं। एक करामात थोड़ा सत्पुरुष के हाथ में करामाते ही करवाते हैं, परंतु मैं खुद कुछ नहीं करता। वो करे तो वो जाने, मैं नहीं कोई करामात करता। वह सतगुरु सच्चा ठिकाना प्यारो, बाहरी मुक्ति की चाह पुरानी, बाहरी मुक्ति की चाह पुरानी। अंदर से जाना है, बाहरी मुक्ति को मत मांगो। यही बात में फर्क है। ओशो जी वही जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में दाखिल हो सकता था, बाहर निकलना नहीं आता था। हमारे ओशो जी पूरे अंदर तक सब जान गए, डीप से डीप जाना जान गए, लेकिन श्वासा को नहीं जान पाए।
श्वासा की डोर ना पकड़ी। मोक्ष श्वासा की डोर से है, अंदर से अंदर जाना है, वहां तुमने मन मान को मिटाना है। जब मन मान मिट गया तो तुम एक होगे, फिर तुम आत्मिक होगे। अब आत्मा को सुरत कमल ले जाना और उसको सुषमना के द्वारा लेके जाना। बस इतनी सी बात थी, पर कोई था नहीं तो वो कैसे जानते, ये किताबों से नहीं मिलती। इसको खोल के कबीर साहब ने नहीं कहा, मैं खोल के बोल। कबीर साहब ने कोई पूरी तरह से खोला नहीं जिसको कोई बड़ी समझ आ जाए। मैं इसमें कोशिश की, मुझे पता लगे कि ओशो जी ने कबीर साहब पर किताब लिखी है तो वो मुझे मिल जाए तो मैं पता चलेगा कितना वो समझे थे कबीर साहब को। अभी नहीं मुझे मिली, जब मिल जाएगी तो मैं उसको पढ़ूंगा कितना वो समझे। और नहीं कोई बात, ये मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने कबीर साहब को कितना समझा। पर ऐसे समझ नहीं आती, लेकिन मैं खोल के बोल रहा हूँ, आने वालों को मेरी समझ आ जाए, चाहे वो मेरे शिष्य हैं चाहे नहीं है, वो मुझे समझ आएंगे। और ऊपर चढ़ना, सुषमना को खोलना, इसी को शारक बोलते हैं। कुरान में जो आया है शारक, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शारक से है दिलबर को पाने के लिए। देखो को पता नहीं लगा, कोई इधर ढूंढता है कोई इधर ढूंढता। सुषमना को ही शारक कहते हैं। इसलिए जो पूर्ण संत आएगा उसकी चार बातों में बहुत कुछ होता है, उसको साधारण न जान। वह नाम सतगुरु सच्चा, ठिकाना प्यारो, बाहरी मुक्ति को चा पुरानी। ये बाहरी मुक्ति जो तुम मांगती हो, ये ओंकार भगवान की मुक्ति, ये चा पुरानी। इससे फिर जन्म तुम्हें स्वर्ग मिल जाएंगे, पितर लोक मिल जाएगा, देव लोक मिल जाएंगे, तुम्हें आदिशक्ति का लोक मिल जाएगा, तुम्हें शिव लोक मिल जाएगा, बरपुर मिल जाएगा, गोलोक मिल जाएगा। प्यारी सत्संग जी, परंतु स्वर्ग 7 मिल जाएंगे, 7 स्वर्गों के बाद फिर जन्म। लेकिन जो मेरे पास इस गधे भाई के पास दात है, उससे कभी जन्म फिर नहीं होना, पूर्ण मोक्ष। ये तुम्हें समझाने की चेष्टा करो। नर नारी सच्चे सार सुरत ने शब्द बिन प्यारो, काल की ओर सरकते जान रे। मेरी दात जिसके पास नहीं वो काल को नहीं छोड़ पाए, उसका जन्म मरण नहीं छोड़े। बस इतना मैं आज पहले पेज तक ही बोलूँगा, फिर मैं इसको गाऊंगा भजन को। दिनों रात आते और जाते प्यार, हर पल बीत रहा है, लेकिन तुम क्या सिमरन में हो? तुम उस पल की महिमा को जाने हो? तुम उस पल में रहते हो तो बात हो गई, नहीं रहते तो फिर काल में, फिर जन्म मरण कैसे ना होगा, होगा ही होगा। दिनों रात आते और जाते प्यारो, कुछ भी छोड़ सुरती बिन मत जान, कुछ भी और सुरती बिन मत तो जान ले। बाकी सब माया, बिन सुरती सब माया प्यारा। ओशो जी ने इतना बोला कि तन और मन वस्त्रों को हटाओ तो वो तुम हो, बिल्कुल बोला वो तुम हो, वो आत्मा है। पर उस आत्मा को चेतन कैसे करोगे? मन से तो होगी नहीं, तो तुम तो मन वाले। बस ये अडम, जब तक शब्द ना मिले सत्पुरुष का, तुम मन वाले हो, तो मन से मन कैसे शांत हो? ये अंतर था और कोई, पर उस समय कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं तो क्या करते? और तुम मुझे बोलोगे मेरे समय भी नहीं कोई था, पर सत्पुरुष आ गए मेरी सहायता के लिए। अब ओंकार भगवान मेरे सहायक बन गए। मैं बड़ा सीधा साधा बंदा था, अब भी सीधा साधा है, पर तब तो बहुत ही सीधा साधा था। मुझे कोई गाली निकाल जाता था तो मुझे पता नहीं होता था क्या उत्तर दूं, मुझे कोई चपटा मार जाता था तो मुझे नहीं पता होता था क्या उत्तर दूं। बस ये बड़ी कठिनाई थी, मुझे पता ही नहीं था उत्तर क्या था। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने बड़े दुख झेले, मुझे पता नहीं होता था क्या करूं। सिखाने वालों ने सिखाया नहीं, उसी यतीम खाने में तो कहाँ
वहाँ तो बस डिक्टेटरशिप थी। हमारे उस यतीम खाने में टोटल डिक्टेटरशिप थी, कुछ चूं भी नहीं कर सकता। किसी के पास खड़े हो जाओ तो वो भी शिकायत पहुंच जाती थी, सीआईडी इतनी सख्त। एक बार टीटी इंस्ट्रक्टर थे हमारे, बड़े सीधे साधे, वो आर्मी से रिटायर थे, बड़े गुणवान थे। तो वो झील डल के पास हम वहाँ नहाने जाते थे, नगीन बाग की बात करता हूँ, शालीमार की नहीं भाई, दोनों जगह हम रहे, वहाँ पर नगीन बाग में थे तब। तो वो एक किनारे पर बैठे हुए बड़े चुपचाप थे। मैं और एक और लड़का, मैं नहीं जानता वो मेरे से भी शायद छोटा था, हम दो उनके पास खड़े हुए, बड़े मान से पूछा, आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने कहा, कारण तुम्हें क्या बताऊं, तुम बच्चों को क्या कारण बताऊं, बता नहीं सकता तुमको, पर हाँ मैं दुखी हूं। मुझे यहाँ से सर्विस से निकाल दिया गया है। हमारी जरूरत नहीं हुई कि हम पूछें किसने, हमारे पास ये ताकत ही नहीं, तो नहीं, हमने भी आंसू आ गए दोनों की आंख में, तो हम चल पड़े। आगे पहुंचे तो रिपोर्ट हमारी पहले पहुंच चुकी थी सुपरिटेंडेंट के पास। नारायण दत्त जी उनका नाम था, हमारे सुपरिटेंडेंट का। सीधे एक 10th क्लास का लड़का था, वो बेसिकली नारायण दत्त जी के दोस्त का भाई था। तो वो उसने एडमिशन इसलिए दी थी कि उसके बाप नहीं थे, तो जिसका बाप नहीं वो ले सकता था। तो भाई उसके जो थे वो हमारे सुपरिटेंडेंट के दोस्त थे, तो वो सीआईडी था। रिपोर्ट हुई तो हम सुपरिटेंडेंट के पास खड़े हो, उसने कहा उनके पास, ये दोनों वहाँ पर टीटी इंस्ट्रक्टर के पास खड़े थे। देखा सुपरिटेंडेंट ने हम दोनों को, पर उसने कुछ पूछा, पर अंदर से उसने एक नफरत की जगह बना ली मेरे लिए। बस उसके बाद उसने मुझे सांस नहीं लेने दी। खासकर मुझे पढ़ने में उसने बड़ी बाधा पैदा की, बहुत बाधा पैदा की। बोला कि ये भाग जाए यहाँ से, ये पढ़े ना। पर जो मालिक है वो बड़ा बयान था, चाहे ओंकार भगवान के अंदर थे, उस समय पता भी कहाँ था सतपुरुष का। तो प्यारी से सिंह जी क्या बताऊं आपको। अब मैं ये आखिरी लाइन बोल के तो मैं वजन की, ये काफी लंबा भजन है, ये 2 साइडों पर लिखा है। दिन और रात आते और जाते प्यारो, कुछ भी दूसरा सुरती बिन मत जाता। सुरती के बिन जो भी है बाकी दुख है, इसी का नाम आत्मा है। पर आत्मा भी जाती है, आत्मा में तन और मन शामिल है। तुम हंसा हो, सुरती हो और निरति हो, बस इतनी सी बात ओशो जी को नहीं पता। आत्मा की जानकारी नहीं थी, बाकी गुण ये वो सब थे। जिन भी उन्होंने भी मैक्सिमम किताबें पढ़ी, मैंने भी बहुत पढ़ी। मैंने भी इस समय तक बहुत किताबें पढ़ी। उन्होंने भी जो मैंने पढ़ी है तकरीबन देखता हूँ, उन्होंने भी पढ़ी। बल्कि मैं ये कहूँगा उन्होंने मुझसे ज़्यादा पढ़ी। तो आइए, सुरती जब महाचेतन संग पाती प्यारो, सतगुरु संग निजगर प्रवेश है। क्या कहता है? सुरती जब महाचेतन संग पाती, महाचेतन कहाँ से आई? महाचेतन सुरती सतपुरुष के पास होती। तो ये जब तक कोई जानेगा नहीं, क्या बोले, एक लाइन का मीनिंग कोई दूसरा नहीं कर सकता। महाचेतन सुरती, सतपुरुष का कोई तन नहीं, वो सुरती से बोलते हैं। तो जो पूर्ण संत है वो सारी बात समझ जाता है। मैं समझता था उनके पास तन थोड़ा, वो तो सुरती से ही बोलते थे। सुरती से 2 बार शब्द दिए,
सुरती से ही वो मुझे बुलाते थे, सुरती से ही निज धाम में ले जाते थे, सारा काम होता था, सुरती से ही मैं ध्यान वहाँ करता था, आज भी करता हूँ ध्यान, तो मैं आज भी करता हूँ, बल्कि पहले से अब ध्यान में ज़्यादा करता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, सतगुरु संग निज घर प्रवेशारे, सुरत कमल में सतगुरु ले जाते, अष्टम चक्कर है 11वां द्वार, यहाँ से उडारी लगती प्यारी सत्संग जी, और हम निज घर जाते। सारा सफर जाने और आने का आधा घंटा, इतनी दूर है निजधाम, और सारा सफर आधे घंटे में हो जाता। तो आइए भजन की दुनिया में अब मैं चलता हूँ आपके साथ। असा निज घर जाना है, असा निज घर जाना है, सच्चे साहिबनु पाना है, असा निज घर जाना है, सच्चे साहिबनु पाना है। अमरपुर माँ चेतन का प्यारो, अमरपुर माँ चेतना का प्यारो, सच्ची सत्ता का ठिकाना है, अमरपुर माँ चेतना का प्यारो, सच्ची सत्ता का ठिकाना है, असा निज घर जाना है। सतगुरु नाम सु प्यारो, सतगुरु नाम सु प्यारो, सच्चे साहिब के वेद को पाना है, सतगुरु नाम सु प्यारो, सच्चे साहिबन के वेद को पाना है, असा निज घर जाना है, सच्चे साहिबनु पाना है, असा निज घर जाना है। सतगुरु नाम सु प्यारो, सच्चे साहिबन के वेद को पाना है, मन मान सु पार होना है, आशा तृष्णा सु दूरी करनी है, मन मान सु पार होना है, आशा तृष्णा से दूरी करनी है, धन अनर्थ की जड़ टूटी प्यारो, धन अनर्थ की जड़ टूटी प्यारो, इस बार बार मत पकड़ो रे, धन अनर्थ की जड़ टूटी है, इसे बार बार मत पकड़ो रे, असा निज घर जाना है, सच्चे साहिबनु पाना है, अमरपुर माँ चेतन का प्यारो, सच्ची सत्ता का ठिकाना है, असा निज घर जाना है। हम सब हंसा की प्रीति पुरानी है, हम सब हंसों की प्रीति पुरानी है, सच्चे साहिबन घर सतगुरु संग जाना है, हम सब हंसों की प्रीति पुरानी है, सच्चे साहिबन घर
सतगुरु समझाना है असा निज घर जाना है सच्चे साहिब नूं पाना है अमरपुर मां चेतना का प्यारो सच्ची सत्ता का ठिकाना है असा निज घर जाना है तीन लोक दी साडी चा गई प्यारो चा खत्म हो गई तीन लोक की बोल दी तीन लोक की साडी चा गई प्यारो तन मन दा वस्त्र अति पुराना है तीन लोक दी चा गई प्यारो तन मन दा वस्त्र अति पुराना है असा निज घर जाना है असा निज घर जाना है सच्चे साहिब नूं पाना है अमरपुर मां चेतना का प्यारो सच्ची सत्ता का ठिकाना है असा निज घर जाना है तीन लोक दी साडी चा गई प्यारो तन मन दा वस्त्र अति पुराना है अभी से छोड़ना पैना है जो तन साईं दा जो तन साईं बिन प्यारो से काई कर कुन्नी एठ जलाना है जो तन साईं जो तन साईं नीवे ना प्यारो उसे काई कर कुन्नी एठ जलाना है असा जाना ते जाना है असा जाना ते जाना है सच्चे साहिब नूं पाना है अमरपुर मां चेतना का प्यारो सच्ची सत्ता का ठिकाना है अमरपुर ऐसा जाना आस्तिक पन विच जाना है आस्तिक पन विच जाना है नास्तिक पन नूं दूर भगाना है असा आस्तिक पन विच जाना है नास्तिक पन नूं दूर भगाना है भारत विश्व सतगुरु देश प्यारो सभी सतगुरुओं का सच्चा ठिकाना है भारत विश्व सतगुरु देश प्यारो सभी गुरुओं का सच्चा ठिकाना है ऐसा जाना ते जाना है सच्चे साहिब नूं पाना है अमरपुर मां चेतना का प्यारो सच्ची सत्ता का ठिकाना है अमरपुर मां चेतना का प्यारो सच्ची सत्ता का ठिकाना है ऐसा जाना ते जाना तीन लोक विस्तार दी साडी चा गई तीन लोक विस्तार दी साडी चा गई
भक्ति महासागर प्यारो, भक्ति महासागर अति पुराणी भरत सदा भक्ति महासागर प्यारो, भक्ति महासागर अति पुराना असां जाना ते जाना सच्चे साहिब नू पाना अमरपुर महा चेतना का प्यारो, सच्ची सत्ता का ठिकाना असां जाना ते जाना। मृत्यु कभी धोखा तोड़ देती प्यारो, मृत्यु कभी धोखा तोड़ देती प्यारो, तस्वीरों को हार पहनाने की चाह पूरी, मृत्यु सभी दुख तोड़ देती प्यारो, मृत्यु सभी दुख तोड़ देती प्यारो, तस्वीरों को हार पहनाने की चाह पूरी। नाम सतगुरु सच्चा ठिकाना प्यारो, वह नाम सतगुरु सच्चा ठिकाना प्यारो, बाहरी भक्ति को किचा पुरानी वह नाम सतगुरु सच्चा ठिकाना प्यारो, बाहरी मुक्ति की चाह पुरानी, ध्यान की मुक्ति पुरानी। बुद्ध ने भी वही कही, ओशो जी ने वही कही, बाकी ऋषियों मुनियों ने भी वही कही। हम कहते नहीं, अंदर से अंदर की ओर जाना, पहले नीचे फिर ऊपर है, अंदर से अंदर, पहले नीचे से नीचे जाना है, तुम्हारे 6 तन पार करना। नीचे से नीचे का मतलब है 6 तन पार करने हैं तुमको, 6 तन पार होके उर्ध्वमुखी हो, फिर ऊपर की ओर चढ़ना है। 6 तन पार किए बिना तो काल में रह जाओगे। स्थूल सूक्ष्म तुर्या, तुर्या तीत ज्ञान दई और विज्ञान दई, 6 तन है। साधु महात्मा मैक्सिमम 3 जानते हैं और योगेश्वर 4 जानते हैं और संत 6 जानते हैं। ये बोलता बाहरी भक्ति वह नाम सतगुरु सच्चा ठिकाना प्यारो। इसके ऊपर बोलो तस्वीरों को हार पहनाने की चाहत पुरानी है। मतलब है हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, आप सभी देख लो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में क्या है? मूर्तें हैं। लेकिन गुरुद्वारे में मूर्त नहीं, पर दिन मनाया जाता है। मूर्त नहीं पर मूर्त अंदर बैठा कर दिन मनाए जाते हैं। प्यारी सैयद सिंह जी, मेरा कहना है उनको तुम हार चढ़, मूर्त मंदिर में गए हार, फूलों का ही बोलबाला मिठाई का भोग लगाना, गले में माला डालना और घर वापस आ जाना, भक्ति हो गई। ये पुरानी भक्ति है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ तुम्हारी आस्था है, तुम कर रहे हो, इससे दिखावा है। तुम हार लेके गए, 4 आदमी देख रहे हैं, तुम फूल लेके गए, मिठाई लेके गए, पंडित जी को दी, हार का चढ़ा दो देवता को, वो इंसान ने बनाई, वो कितनी सही होगी, कितनी गलत होगी, क्या उसमें सच होगा? जिसने बनाई वो तो भक्ति जानता ही, या तो भक्त बनाए तो बात कुछ और होती।
वो तो पल पल गड़ेगा तो सिमरन में जाएगा, फिर उस मूर्ति में कुछ और। जितने भी प्यारी सत्संग जी कलाकार हुए, उन्होंने जो मूर्तें बनाई, जो तस्वीरें बनाई, उनमें ही वैनगार्ड हुआ बहुत बड़ा चित्रकार प्यारी सत्संग जी। वो तस्वीरें बनाता था, नुमाइश में रख देता था, कोई आ जाए, कभी कोई खरीद ले तो खरीद ले, लेकिन वो किसी को आवाज नहीं देता था। फाके की नौबतें थी, बहुत बार फाके रहता था। एक बार उसका भाई जो था, उसने किसी बंदे को भेजा, देखा उसने कि सारा दिन उसके पास कोई गाहक नहीं आया, वो बैठा है इसी तरह। तो उस बंदे को भेजा, उसको कहा कोई एक तस्वीर खरीद लेना, ये पैसे दे के जो इतने पैसों में आ जाए, तो चलो उसकी रोटी आज की चल जाएगी, या 2 दिन की चल जाएगी, 3 दिन की चल जाएगी। जब वैनगार्ड को वो पैसे उस बंदे ने दिए, तो उसने कहा तुमने कौन सी तस्वीर लेनी है? उसने कहा कोई दे दो, इतने पैसे में कोई दे दो। वो समझ गया कि ये जो गाहक नहीं है, इसको मेरे भाई ने ही भेजा। उसको अंदर से आवाज आ, उसने उसे कहा नहीं तुम जाओ, वापस पैसे ले जाओ। नहीं दे। तो जब वो दोनों भाई मिले, तो उसने कहा तुम ये जो करते हो, इससे तुम्हें मिलता क्या है? तुम तो फाके कशी में रहते हो। उसने भाई को कहा तुम नहीं समझ पाओगे, जो मुझे मिलता है वो उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसे बयान नहीं किया जा सकता। मुझे सब मिल जाता है। जैसे मुझे देखो, मैं लिखता हूँ, भजन बहुत लिखे, काव्य लिख रहा हूँ। अब जितने ग्रंथ हैं मेरे, वो तर्ज पर अब काव्य के ग्रंथ चल रहे हैं, कम से कम 3-4 चलेंगे। उसके बाद मैं इंग्लिश पर आ रहा हूँ। अब मैं जल्दी ही काव्य बंद कर रहा हूँ, तो इंग्लिश पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से प्रश्नों के जो मेरे छूटे हैं उधर, वो पूरे करूँगा, और जो चीज़ें ओशो जी की छूटी हैं वो पूरी करूँगा। मैं उनका क्रिटिक नहीं, मैं उनका दास हूँ। मैं किसी का भी क्रिटिक कभी नहीं हूँ। मुझे क्रिटिक से कोई लेना देना नहीं। हाँ, सत्य जरूर बोलता हूँ, क्रिटिक्स नहीं। और दूसरे को दूसरे तक रहने दो, वो जितना सत्य तक गया उतना अच्छा है। आज वो निजदान है, अपने सत्पुरुष के पास पहुँच के, सच्चे ठिकाने पहुँच गए, तो उनसे अच्छा और कौन हो सकता है? उनसे शुद्ध कौन हो सकता था? पर उन्हें ढूंढना था कि किसके द्वारा, तो क्योंकि वो चीज़ें पूरी करनी, किसके द्वारा उनको अल्लाह, तो मेरे द्वारा ले गए। सब काम ओशो जी में गुण थे, वो सारी विशेषताएं थी, तो सत्पुरुष को पसंद थे। बात तो एक ही चाहिए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आपको बार बार समझाने की चेष्टा करता हूँ। तुम समझ जाओ तो बात बन जाती है, ना समझो तो तुम्हारी मर्जी है। मृत्यु सभी दुखे तोड़ देती प्यारो, तस्वीरों पहाड़ पहचानो रे। वे नाम सतगुरु सच्चा ठिकाना प्यारो, बारी मुक्ति की चाह पुरानी ऐसा निज घरे जाना है, सच्चे साहिब नू पाना है। ऐसा निज घरे जाना है, सच्चे साहिब नू पाना है। अमरपुर महा चेतना का प्यारो, सती सता का ठिकाना है। अमरपुर महा चेतना का प्यारो, सच्ची सता का ठिकाना है। ऐसा निज घर जाना है।
नर नारी सच्चे सार शब्द नी शब्द बिना नर नारी सच्चे सारे सूरत शब्द बिना काल की ओर सरकते जाते रे नर नारी सच्चे सारे शब्द नी शब्द बिना काल की ओर सरकते जाते रे दिन और रात आते और जाते प्यारो कुछ भी छोड़ सुरती बिन मत जानो दिन और रात आते और जाते प्यारो कुछ भी और सुरती बिन मत जानो रे सुरती जब महा चेतना संग पाती प्यारो सतगुरु संग निज घर परवेशा रे सुरती जब महाचेतना संग पाती प्यारो सतगुरु संग निज घर परवेशा रे असा निज घर जाना है सच्चे साहिब नू पाना है अमरपुर महा चेतना का प्यारो सच्ची सत्ता का ठिकाना है अमरपुर महा चेतना का प्यारो सत्य सत्ता का ठिकाना है सतगुरु नाम सु प्यारो सच्चे साहिब के वेद को पाना सतगुरु वह नाम सु प्यारो सच्चे साहिबन के वेद को पाना ऐसा जानाते जाना सच्चे साहिब नू असा पाना जब तक ना हो खबरे अपनी जब तक ना हो खबरे अपनी अंसा को दुख उठाने रे जब तक ना हो खबर अपनी अंसा को दुख उठाने रे बसंत में हर ओर फूल खिलते प्यारो तुम सोए पुराने सपनों में रे बसंत में हर ओर फूल खिलते प्यारो तुम सोए पुराने सपनों में रे जब सब कुछ जब तक ना हो खबर अपनी अंसा को दुख उठाने रे जब तक ना हो खबर अपनी अंसा को दुख उठाने रे बसंत में हरि और फूल खिलते प्यारो तुम सोए पराने सपनों में रे ऐसा जानाते जाना सच्चे साहिब नू असा पाना ऐसा जानाते जाना सच्चे साहिब नू असा पाना तीन लोक दी साड़ी चाह गई प्यारो अमरपुर ही सच्चा ठिकाना तीन लोक दी साड़ी चाह गई प्यारो अमरपुर ही सच्चा ठिकाना रे ऐसा जानाते जाना रे तन मन भीतर रूप तेरा
उसी को वह नाम शब्द से चेतन करना रे। तन मन भीतर रूप तेरा, उसी को वह नाम शब्द से चेतन करना रे। अब जागो पुरानी यादों से प्यारो, अब जागो पुरानी यादों से प्यारो। इस पल में ही सवेरा रे। अब जागो पुरानी यादों से प्यारो, इस पल में ही सवेरा आए। तन मन भीतर रूप तेरा प्यारो, उसी को वह नाम शब्द से चेतन करना रे। अब जागो पुरानी यादों से प्यारो, इस पल में ही सवेरा आए। अब जागो जागने वाले प्यारो, इसी निज घर जाना है। असी निज घर जाना है। सच्चे साहिब नू असां पाना है। तीन लोक दी साडी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना है। तीन लोक की साडी चाह गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना रे। सुरती निरती का वेद पुराना प्यारो, असान स्वरूप बन जाना रे। सुरती निरती का वेद पुराना प्यारो, असान स्वरूप बन जाना रे। हृदय की धड़कन प्यारो, दूसरे श्वास लेते ही और देती प्यारो। एक हृदय की धड़कन प्यारो, दूसरी श्वास लेती और देती रे। एक हृदय की धड़कन प्यारो, दूसरी श्वास लेती और देती रे। जो सुरती है ना तुम्हारी, तुम्हारे हृदय की धड़कन चलाती है अंदर, और निर्ती श्वास पल पल ले रही है। तुम कामा में हो तो भी ले रही है, तुम सोए हो तो भी ले रही है। देखा, ये हो तुम सुरती और निरती हो। मैंने व्याख्या ये जो दूसरे बैक साइड है इसकी नहीं की है, मैं बाद में भी थोड़ी कर लूँगा। तो मैंने आपको जो है तन मन का जो रूप है से छोड़ना है। इसे वे नाम शब्द से छूटेगा। मेरे शब्द को पाओगे तन मन छूट जाएगा, साथ रहते हुए छूट जाएगा, साथ रहते हुए छूट जाएगा। जैसे हमारी बॉडी से मल और मूत्र निकल जाता है, साथ छूट जाता है, इसी तरह तन और मन से तुम्हारा साथ छूट जाएगा इस शब्द पाते ही। रहते हुए भी नहीं, ये तुम्हें समझ आ गई। अब तुम इससे कोई लगाव नहीं करोगे, तुम विषय विकारों में नहीं जाओगे, तुम्हारी कोई चाह नहीं होगी, तुम्हारी कोई आशा तृष्णा नहीं होगी, तुम किसी को परेशान नहीं करोगे, तुम किसी का बलात्कार नहीं कर सकते, तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। इसीलिए संतों के पास आना पड़ता, और क्या कारण। हसी जाना ते निज घर जाना है, सच्चे साहिब नू असा पाना है। असा निज घर जाना है, सच्चे साहिब नू असा पाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा
ठिकाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना रे। सुरती निरती का वेद पुराना प्यारो, असान स्वरूप बन जाना रे। सुरती निरती का वेद पुराना प्यारो, असान स्वरूप बन जाना रे। के हृदय की धड़कन प्यारो, दूसरे श्वासा लेती और देती रे। हर पल शब्द सुरती में डालो प्यारो, सुरती निरती आ गया चक्कर में अंसा रूप पा जाती रे। हर पल शब्द सुरती में डालो प्यारो, सुरती निरती आ गया चक्कर में अंसा रूप पा जाती रे। हसा निजगर जाना है, सच्चे साहिब नू असा पाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना रे। असा जाना ते जाना रे। आगा चक्कर में सतगुरु का प्रवेश प्यारो, आगा चक्कर में सतगुरु का प्रवेश प्यारो, अंसा को सुरत कमल ले जाना रे। आगा चक्कर में सतगुरु का प्रवेश प्यारो, अंसा को सुरत कमल ले जाना रे। यही अष्टम चक्कर प्यारो, यही अष्टम चक्कर प्यारो, सतगुरु संग निज घर जाना रे। यही अष्टम चक्कर प्यारो, सतगुरु संग निज घर परवेशा रे। अष्टम चक्कर प्यारो, सतगुरु संग निज घर परवेशा रे। हसी निज घर जाना है, सच्चे साहिब नू असा पाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना रे। सत प्रेम आनंद दारा तेरी प्यारो, सत प्रेम आनंद दारा तेरी प्यारो, निज घर परमहंसा बन जाना रे। सत प्रेम आनंद दारा तेरी प्यारो, निज घर परमहंसा बन जाना रे। सभी परमहंसा सु मेला होता है, परमहंसों सु मेला होता प्यारो। वहाँ रहना या जाना, वहाँ रहना या जग में आना, वेद पुराना रे। सभी परमहंसा सु मेला होता प्यारो, वहाँ रहना या जग में आना, वेद पुराना रे। सत प्रेम आनंद
परमहंसा से मेला होता प्यारो, वहाँ रहना या जग में आना वेद पुराना रे। असा जाना ते जाना घर जाना है, सच्चे साहिब नू असा पाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना है। असा जाना ते जाना है, असा जाना ते जाना है। सच्चे साहिब नू असा पाना है। तीन लोक दी साड़ी चा गई प्यारो, अमरपुर ही सच्चा ठिकाना है। असा जाना ते जाना है। इस ये जो बाकी के अंतरे हैं मैं अगली बार इसकी व्याख्या कर दूंगा, लेकिन जो आखिरी लाइन है वो बता देता हूँ। वो क्या कहती है, वहाँ रहना या जग में आना वेद पुराना, ये सदा से सतपुरुष के हाथ। कुछ कहते हैं, कबीर साहब ने शायद ये कहा है कि ये परमहंसा के हाथ में नहीं। प्यारे सत्संग जी, मैं कई बार गया हूँ, एक बार नहीं गया हूँ। परमहंसा के अंदर कोई चाह फिर कैसे हो सकती है? चाह हुई तो फिर संसार है ना। परमहंसा की कोई चाह नहीं है। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वह ही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। अब चाह कैसी? निज घर चले गए तो अब चाह कैसी? वो खुद ही वापस भेज देते थे, मैं फिर जाता था वापस भेज देते थे। कई खेल खेलते थे। प्यारे सत्संग जी, ब्रह्मांड में बड़े खेल खेले उन्होंने मेरे साथ। मेरा सतगुरु का रूप तब धारण किया, बाद में अपना रूप में आए। पहले वो सतगुरु के रूप में आते थे, इसलिए मैं अपने सतगुरु से बातचीत करता था, लेकिन उनको वो कुछ कहते नहीं थे। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ अपने सतगुरु का। बड़ा मान दिया उन्होंने मुझे जीवन में, बहुत मुझे ऊंचा उठाया। उन्हीं की कृपा से मैं आज यहाँ हूँ। सतगुरु कृपा में सब कुछ थोता जान, जो कुछ भी मैं हूँ प्यारो, सब कुछ सतगुरु का दिया तो जान। इसलिए प्यारे सत्संग जी, वहाँ रखना या वापस भेजना सतपुरुष बोलते कुछ नहीं। वापस भेज दिया तो आने नहीं दिया। अब तो कई बड़ा समय हो गया मुझे निज धाम नहीं बुलाया, मैं नहीं गया ध्यान में। तो अब मैं 1.5 घंटा बैठता हूँ। आजकल मैं ध्यान में प्यारे सत्संग जी काफ़ी रात बैठता हूँ, 3 से 4:30 बजे तक बैठता हूँ। वो बैठता ही बैठता हूँ। कई बजे अगर पहले उठ जाऊँ तो भी बैठ जाता। मैं अब अपना ज़्यादा समय ध्यान में काटता हूँ, ध्यान में जाता हूँ। तो इसलिए इस लास्ट लाइन का आपको दिया कि निज घर जाना भी उनके हाथ में है। तुम ध्यान में जाते, तुम्हें नहीं पता होता मैंने जाना, बस वो ले जाते। वहाँ के खेल भी जो होते वो जाने, हमें नहीं पता होता। वो खेल खेल के वापस आ जाते हैं। इसलिए कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। ये सारा कुछ सतपुरुष और ओंकार भगवान में चलता है, उनमें कोई बैर नहीं है। बड़े मित्रता से काम, बड़ा ठीक ढंग से प्यारे सत्संग जी साइंटिफिकली उनका काम चल रहा है। जिस तरह कबीर साहब ने लिखा, मतभेद नहीं साहब जी, बिल्कुल ना करना। कोई मतभेद ओंकार भगवान और सतपुरुष का नहीं। वेद कैसा? वेद हुआ तो मन आ गया, वेद मन के कारण होता, सतपुरुष में कैसे भेद आए? अब मैं कोई भेद नहीं करता। जो इस धरती पर तन भी पहने हुए वो मन भी मेरे अंदर से, ये जो बोल रहा है मन बोल रहा हूँ, उससे काम ले रहा हूँ। यही चीज़ तो कही
ओशो जी ने इससे काम ले, पर इससे काम तब लोगे ले सकोगे जब तुम्हारे पास सार शब्द की ताकत, उससे पहले नहीं ले सकते। बड़ी ताकत होनी चाहिए ना तुम्हारे पास, वो बड़ी ताकत आएगी तो तुम मन से काम लोगे, तन से काम लोगे। तन को कोई बीमारी नहीं दी। मैं कोरोना पीरियड से कई साल पहले कोई दवाई नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, कम से कम 20 साल से मैं कोई दवाई या कुछ नहीं लेता। इसलिए आपसे मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, तुम बस समर्पण करो, सतगुरु के हो जाओ, सतगुरु के साथ संबंध जोड़ो, औरों का भी जोड़ो। सत्य है, झूठ कहाँ है? सत्य के साथ में कोई जुड़ेगा तो कहाँ जुड़े? मैं तो जो हुकूमतें चलाने वाले उनको भी यही कहता हूँ, बाबा तोड़ो ना किसी, सबसे साथ अपना नाता जोड़ो। मैं तो ये कहूँगा सारी पार्टी हैं, आप एक हो जाओ तो हुकूमत करो ना मिलजुल के, क्या बुराई है? फिर तुम अच्छी सेवा कर पाओगे, कोई वैर विरोध नहीं होगा, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, मित्रता होगी। एक सागर बन जाओ, दरिया ना रहो, नदी ना रहो, नहर ना रहो, तालाब ना रहो, कुआं ना रहो, सागर बन जाओ। फिर देखो क्या आनंद है। मैं सागर की दुनिया बनाने आया हूँ, मैं उससे छोटी दुनिया का के लिए नहीं आया हूँ, सागर से आया हूँ, माँ सागर से आया हूँ, तो माँ सागर ही बनाना चाहूँगा, उससे लेस नहीं। तो प्यारे सत्संग जी यहाँ क्लोज करते हैं। बड़ी देर के बाद आपको नया भजन दिया, ये भजन नहीं है, मेरी आत्मा की पुकार। आज ही लिखा, आज ही आपको दे भी दिया, तरस भी साथ साथ ही इधर बोलने में ही सारा कुछ हो गया। कितनी एक लिख के कितनी एक तैयारी कर सकता है आदमी, और आज ही लिखा, सारा काम भी किया और आपको दिया। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बाउल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा प्रणाम है। बल्कि मैं कहूँगा का गोशौर्य का भी मेरे साथ है, वो भी इस भजन में मेरे साथ थे, वो भी इन शब्दों में मेरे साथ है, और उन्हीं के मैक्सिमम शब्द है, मेरे कम है और उनके ज़्यादा है। तो मैं इसको आपको नहीं कहता, उन्हीं को अर्पण करता हूँ, उनके चरणों में ही इसको सौंपता हूँ। वही सब कुछ करते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ओशो जी फिर कुछ थे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बस इस गधे भाई के ऊपर हाथ रखना, मेरे ऊपर आप सबका हाथ होगा तो मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, तो आपको देता जाऊँगा। तो प्यारे सत्संगी बस फिर कहिए सतगुरु सतनाम। और जो भी सुनने वाले हैं, चाहे मेरे दीक्षक हैं चाहे नहीं है, उन सब के चरणों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और यहीं से मैं आपसे आगे जाऊँ।